नमस्कार साथियों, बहुत ही स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल कुमार स्टूडियो 688 में। साथियों, आज बात करेंगे हम भारत की संवैधानिक सभा के गठन के बाद जो संविधान सभा की चुनौतियां थी भारत के संविधान को बनाने में। देखते हैं, उन पर प्रकाश डालते हैं कि क्या क्या परिस्थिति किन किन डेटों में संभव हो पाई। देखते हैं संविधान सभा की जो प्रक्रिया थी या जो कार्य थे उनके बारे में जानेंगे कि क्या क्या कार्य रहे होंगे। तो आपको ये पता होना चाहिए कि संविधान सभा की पहली जो बैठक थी वो 9 दिसंबर 1946 को दिल्ली में आयोजित हुई। जो 9 दिसंबर 1946 को पहली बैठक दिल्ली में आयोजित हुई थी, उसके में अस्थायी अध्यक्ष का चुनाव किया गया था। अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुना गया था डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा को। डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जो थे वो अस्थायी अध्यक्ष के रूप में चुने गए थे। इनको इसलिए चुना गया था क्योंकि ये उम्र दराज थे, यानी इनकी आयु अधिक हो गई थी। जिस व्यक्ति की आयु अधिक हो जाती है उसके पास ज्ञान का भंडार होता है। इनके पास ज्ञान का भंडार था, साथ ही इनके पास एक चीज थी जो थी नॉलेज, यानी संवैधानिक प्रक्रिया की पूरा अनुभव इनके पास था। इसलिए इन्हें अस्थायी रूप से अध्यक्ष चुना गया था, सभी लोगों की सर्वसम्मति से। अगली बात आती है 2 दिन के बाद, यानी 11 दिसंबर 1946 को स्थायी अध्यक्ष के रूप में चुनाव करती है संविधान समिति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का। राजेंद्र प्रसाद जो थे वो स्थायी अध्यक्ष चुन लिए गए थे। स्थायी अध्यक्ष का चुनाव डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को किया गया था, ये अध्यक्ष बनना दिए गए थे। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद बिहार गांधी के नाम से भी जाने जाते हैं। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद का एक लंबा इतिहास संघर्षपूर्ण रहा है महात्मा गांधी जी के साथ। इन्होंने बहुत सारे कार्य किए, अविस्मरणीय है। इसके बाद 11 दिसंबर 1946 के बाद जो संविधान सभा थी उसे स्थगित कर दिया गया था। स्थगित इसलिए किया गया था कि जो भारत में उस समय जो राजनीतिक पार्टी थी मुस्लिम लीग, उसके जो सदस्य थे वो संविधान सभा के कार्य प्रणाली में सहयोग नहीं दे रहे थे, या वो संविधान सभा का बायकॉट कर रहे थे। मैंने पहले की वीडियो में बताया था बायकॉट क्यों कर रहे थे। आज भी बता रहा हूँ कि बायकॉट इसलिए कर रहे थे कि वो एक संविधान में विशेष आरक्षण की मांग कर रहे थे जो मुस्लिमों को प्राप्त हो, ऐसा मोहम्मद अली जिन्ना का कहना था। भारतीयों को ये बात बिल्कुल पसंद नहीं थी, क्योंकि भारत की आज़ादी में हर किसी का योगदान था। हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबका योगदान था, गरीब अमीर हर किसी का योगदान था। भला कैसे आरक्षण हम दे पाते, ये बड़ी चुनौती थी हमारे देश के लोगों के सामने जो उस समय राजनीतिक पार्टियों में थे। जिन्ना इस बात को नहीं समझते थे, जिन्ना अपनी ही लगाते थे। और अपनी ही लगाते क्यों नहीं, वो एक अलग पाकिस्तान की मांग करने लगे। उनकी मांगे धीरे धीरे बढ़ने लगी। ये सब देखते हुए हमारी संविधान सभा ने रिक्वेस्ट किया कि आइए, आपका अभी भी स्वागत है, लेकिन वो नहीं आए। बाद में संविधान पाकिस्तान का जो बना था 3 जून 1947 को संविधान सभा उनका गठन हुआ, हम उनके बारे में बात नहीं करते। पाकिस्तान एक अलग विषय है, हिंदुस्तान एक अलग विषय है। पाकिस्तान के बारे में क्या बात करना, वो विषय ही नहीं है, वो शाश्वत विषय नहीं है। शाश्वत विषय वो होता है जिसका हजारों साल पहले इतिहास हुआ हो। पाकिस्तान का इतिहास 1947 के पहले नहीं था। आज है जैसा नहीं है, कल होगा किसने देखा, कल का सूरज किसने देखा पता नहीं। रात के 8 बजे दाढ़ी वाले बाबा आए टीवी पे और कहें, प्यारे भाइयों और बहनों, आज से हिंदुस्तान की सीमाएं पाकिस्तान के कराची और लाहौर तक लगाई जाती है। तो हो सकता है कल का सूरज वो पाकिस्तान देखे ही ना, कुछ भी संभव। बहरहाल हम इसमें बात नहीं करेंगे, एक अलग विषय है, ये अलग विषय है पाकिस्तान, इसके बारे में बात नहीं करिए। कहानी आगे बढ़ती है और जाती है 22 जनवरी 1947 को। 22 जनवरी 1947 को पंडित नेहरू के द्वारा जो प्रस्ताव लाया गया था, उद्देश्य प्रस्ताव, उस उद्देश्य प्रस्ताव को संविधान सभा की स्वीकृति प्राप्त होती है।
कि यही उद्देश्य पे हम पे काम करना है। हमें जो हमारा रोड मैप है संविधान बनाने का, वो काम करना है। ये प्रस्ताव पारित कर देती है संविधान समिति। डेट याद रखेंगे, 22 जनवरी 1947 वो दिनांक था। आगे कहानी आती है 24 जनवरी 1947 को। 24 जनवरी 1947 को HC मुखर्जी को उपाध्यक्ष नियुक्त कर दिया जाता है संविधान सभा का। HG मुखर्जी 1947 में संविधान सभा के उपाध्यक्ष नियुक्त कर दिए जाते हैं। साथ ही साथ जो BN राव थे, BN राव साहब जो प्रशासनिक सेवा में उस दौरान थे, उनको सलाहकार के रूप में नियुक्ति दी जाती है इसी दिन। ये भारत के संविधान जो बनेगा उसके सलाहकार ये रहेंगे। BN राव के बारे में बता दूं, BN राव इतने टैलेंटेड व्यक्ति थे। इनका टैलेंटेड का अंदाजा आप इस बात से लगा सकते हैं कि भारत की तरफ से अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय में जज नियुक्त हुए थे। तो आप सोच सकते हैं, समझ सकते हैं कि कितना टैलेंटेड व्यक्ति था। इन्हीं के प्रयास के फलस्वरूप जो BR अम्बेडकर, भीमराव अंबेडकर को प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त किया गया। प्रारूप समिति का अध्यक्ष वो जो एक पूरा ड्राफ्ट तैयार करे या पूरा एक संविधान बनाए। इसलिए BR अम्बेडकर को हम हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का फादर कहते हैं, पितामह कहते हैं। फादर ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन BR अम्बेडकर। BN राव ये जानते थे कि पूरी संविधान सभा में एकमात्र व्यक्ति है, वो है डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिनका दिमाग, अमेरिका भी आज उनके दिमाग में रिसर्च कर रहा है। अमेरिका की यूनिवर्सिटी को BN राव पढ़ाते हैं कि वहाँ पर अमेरिका के लोग जानते हैं कि ऐसा कौन सा व्यक्ति है वह जिसके पास इतना नॉलेज, इतना ज्ञान, इतने सारे डिग्रियां। आप देखो 2-3 सब्जेक्ट में इनकी डिग्रियां, लंदन स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स और तमाम यूनिवर्सिटी से। एक लोअर मिडिल क्लास फैमिली से पैदा हुआ बच्चा किस तरीके से एजुकेशन के दम पे हम आगे बढ़ जाते हैं। एजुकेशन लोगों को महान बनाती है। एजुकेशन व्यवसाय करना नहीं सिखाती। एजुकेशन वो होती है जो सही को सही और गलत को गलत कहे। और ये बात भीमराव अम्बेडकर के पास थी। ये चाहते तो दुनिया की तमाम यूनिवर्सिटी इनको अपने वाइस चांसलर तक बनाने को तैयार थी। प्रोफेसर की तो बहुत छोटे लेवल की बात कर दी मैंने, वो बिल्कुल नहीं। लेकिन उन्होंने ये सब छोड़ा और देश की सेवा में आए। आज हम सोच के देखें कि हमारे जो लोग हैं, चाहे वो प्रशासनिक लोग हो या कर्मचारी लोग हों, क्या हम पूरी ईमानदारी के साथ अपना काम करते हैं? नहीं करते। देश में 2 ही बड़े मुद्दे हैं, एक है भ्रष्टाचार और दूसरा बेरोजगारी। जब तक इस देश से खत्म नहीं होगी, इस देश का कुछ नहीं होने वाला। बहरहाल हम इसमें बात नहीं करते। हम देखते हैं भीमराव अम्बेडकर को संविधान सभा ने प्रारूप समिति का अध्यक्ष नियुक्त कर दिया। उस प्रारूप समिति के जो सदस्य थे वो थे 7 लोग प्रारूप समिति के सदस्य बनाए गए थे, जिनको भीमराव अम्बेडकर लीड कर रहे थे। ये प्रमुख थे उनके। भीमराव अम्बेडकर की जो प्रारूप समिति थी उस पे इन्होंने काफी रिसर्च किया और उस रिसर्च में ये पहुंचे और 21 फरवरी 1948 को, एक डेट याद रखेंगे, 21 फरवरी 1948 को ये जो संविधान नेहरू प्रस्ताव लेके आए थे उसी के अनुसार पे एक रिपोर्ट बनाते हैं 21 फरवरी 1948 को, और ये पूरी संविधान सभा के सामने उसे पारित करते हैं या उसे रखते हैं। पारित नहीं करते, रखते हैं कि भैया देखो हमने ऐसा ऐसा प्रारूप बनाया है, आपकी क्या सहमति है इसमें? क्या आप सहमत हो या कुछ और सुधार चाहिए? तो पूरी जो संविधान सभा थी उनने लगभग 114 डेज 114 दिन तक इसमें बहस हुई। क्या सही है, क्या गलत है, किस चीज को हटाना चाहिए, किस चीज को रोका जाना चाहिए, किस चीज पे बदलाव किया जाना चाहिए, और वापस फिर जो थी कमेटी के पास सौंप दी कि अब इसे फिर से तैयार करके आओ, कुछ कमियां हैं, उन कमियों को देखो, सुधार करो, क्या कमी रह गई है और फिर से आप लेके आइए। फिर भीमराव अम्बेडकर ने वापस समिति को प्रस्ताव ला के आया और फिर उस प्रस्ताव में
4 नवंबर 1948 से लेकर के 9 नवंबर 1948 तक वाचन किया गया। यानी जो समिति ने ये प्रस्ताव लेके आई थी, उस समिति पर संविधान सभा में वाचन किया गया। वाचन किया गया मतलब ये है कि बोल के बताया गया, क्योंकि संविधान सभा में बहुत से भाषा क्षेत्र के लोग थे। उन भाषाई क्षेत्रों के लोगों को समझाना थोड़ा सा मुश्किल था। हर किसी को संविधान की बात समझ में आनी चाहिए। कुछ तो लोग ऐसे थे जो पहली बार संसद भवन पहुंचे थे, जिन्होंने आज तक संसद का दरवाजा नहीं देखा था, ब्रिटिश काल में भी। तो वो लोगों को समझाना थोड़ा मुश्किल था। तो पहली बार वाचन किया गया समझा के 4 नवंबर 1948 से 9 नवंबर 1948 तक फिर से वाचन हुआ इसका। पहली बार, ये प्रथम वाचन है। प्रथम वाचन के बाद फिर गलती हो गई कि अब इसमें और सुधार करो, क्योंकि लोगों ने सुना और सुनने के बाद कहा कि इसमें हमारे अधिकार सुरक्षित नहीं है, इसको और बढ़ाना चाहिए, इसको और कम करना चाहिए। तमाम चीजें लोगों की थी, उसमें नहीं जाते। फिर जो दूसरी मीटिंग होती है 17 नवंबर 1948 से लेकर के 15 नवंबर 1948 से 17 नवंबर 1949 तक ये दूसरी मीटिंग बुलाई गई या दूसरा वाचन किया गया। दूसरा वाचन हुआ इसमें संविधान का। ये आज तक का सबसे लंबा चलने वाला वाचन था। यानी लगभग आप देखिए 15 नवंबर 1948 से 17 नवंबर 1949 तक ये वाचन चला। यानी इतने डिस्कशन हुए इसमें, क्या चीज जोड़ें, क्या चीज घटाएं, किस देश से कौन सा संविधान लेके आना चाहिए। क्योंकि हमारा जो संविधान बना है वो उधार का थैला है। उधार का थैला, उसको बारोवैक्स इसको कहते हैं, कि हमने अमेरिका से और कुछ लिया, कनाडा से और कुछ लिया, ऐसे देशों से हमने इकट्ठा किए हैं हमारे संविधान को। मौलिक अधिकार से लेकर मौलिक कर्तव्य और तमाम चीजें, वो चीजों को हमने देखा बड़ी बारीकी से। और लास्ट में फुल एंड डेट 14 नवंबर जो तीसरा था 1949 से लेकर 26 नवंबर 1949 तक हमने तीसरा वाचन किया। 26 नवंबर जो थी वो लास्ट डेट थी संविधान को वॉच करने की। यानी इसमें फुल एंड फिक्स फाइनल कर दिया गया 26 नवंबर 1949 को। 15 अनुच्छेद उसी दिन लागू कर दिए गए। उसका कारण क्या था? उसका कारण एकमात्र था कि उस समय भारत के लोगों को इसकी नीड थी, इसकी जरूरत थी। उन जरूरतों को पूरा करना बेहद जरूरी था, क्योंकि अभी तक जो हमारा देश चल रहा था वो 1935 के भारत शासन अधिनियम से चल रहा था, जो इंग्लैंड की महारानी ने बनाया था। उसमें बदलाव करके हमने 15 अनुच्छेदों को यहाँ पर इम्प्लीमेंट कर दिया, ताकि उनसे हमें राहत मिले और हमारे भारतवासी राहत की सांस लें। एक क्वेश्चन यहाँ से ये बनता है कि 26 नवंबर 1949 को जब हमारा पूरा संविधान तैयार हो गया था, तो इसमें कितने सदस्यों ने हस्ताक्षर किए थे? तो इनमें जो टोटल सदस्य थे हस्ताक्षर करने वाले 284 लोगों ने हस्ताक्षर किए थे संविधान सभा के संविधान बनने के बाद। यानी कब? 26 नवंबर 1949 को। और इसे जो संविधान बनने का पूरा समय लगा, एक क्वेश्चन ये भी आता है, तो 2 वर्ष 11 माह 18 दिन पूरा संविधान बनने का जो समय था, 2 वर्ष 11 माह 18 दिन इसको लगे। साथ ही साथ इसमें जो पैसे खर्च हुए वो हुए 63,96,729 रुपए। देखिए 63,96,729 रुपए का खर्च पूरे संविधान को बनने में तैयार हुआ। और इस तरीके से हमने संविधान का निर्माण कर दिया। एक और क्वेश्चन बहुधा ये पूछा जाता है कि जब हमारा संविधान 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था, 15 अनुच्छेद हमने उसी दौरान लागू कर दिए थे, तो जो बाकी अनुच्छेद हमारे बचे थे 395 में, उन अनुच्छेदों को हमने उसी दिन क्यों नहीं लागू किया? ये बड़ा क्वेश्चन है। क्यों डिले किया गया 26 जनवरी 1950 तक?
वो इसलिए था कि कांग्रेस का जो अधिवेशन हुआ था 1930 में, कांग्रेस के अधिवेशन ने कांग्रेस पार्टी ने 1930 में 26 जनवरी 1930 को पहला स्वतंत्रता दिवस मनाना चालू किया था। डोमिनियस स्टेटस की मांग की थी, इसलिए कांग्रेस पार्टी उस समय यानी 1930 से लेकर के 1949 तक स्वतंत्रता दिवस के रूप में 26 जनवरी को मनाया करती थी। हम कॉन्स्टिट्यूट नहीं हुए थे, हम स्वतंत्रता दिवस मनाते थे। 26 जनवरी 1950 तक हमने ये मनाने का काम किया। 26 जनवरी 1950 को जब हमने पूरे तरीके से संविधान को लागू कर दिया, तब हम पूरे राष्ट्र में गणतंत्र हो गए, यानी जनता का शासन हो गया। तो ये कई बार जैसे मैं व्हाट्सएप में 26 जनवरी का दिन आता है तो मैं स्टेटस लगा देता हूँ कि 26 जनवरी हैप्पी इंडिपेंडेंट। तो कई सारे लोग मुझे बेवकूफ़ समझते हैं, ये क्या बताते हैं 26 जनवरी को, इनको खुद नहीं पता। फिर रिप्लाई आते हैं कि आज जो है रिपब्लिक डे है, आज इंडिपेंडेंस डे नहीं है। और उनको कौन बताए कि 1930 को हमने पहली बार 26 जनवरी के दिन हम लोग स्वतंत्रता दिवस के रूप में मनाते चले आए थे, जब हमारा देश आज़ाद नहीं हुआ था इसके पहले से। तो फर्स्ट इंडिपेंडेंस की खुशी अलग होती है, ये दिन लोग भूल ना जाए। 26 जनवरी को दिन लोग भूल ना जाए, इसलिए ये जो कॉन्स्टिट्यूशन दिवस को हमने हस्तांतरित करके रिपब्लिक डे हमने 26 जनवरी किया, ताकि उस दिन की भी कुछ यादें बनी रहे लोगों के मनोमस्तिष्क में, वो भूले ना। लेकिन आज के ना जानने वाले व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़े लिखे लोग, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी एक ऐसी यूनिवर्सिटी है जिसमें दिमाग से पैदल होने के अलावा दूसरी कोई योग्यता की जरूरत नहीं है। रोज नए तरीके के फैक्ट, पता नहीं बाबर आजम के जमाने की खबरें आते हैं, कहा नेहरू परिवार जो था वो मुस्लिम था और ये था वो था, तमाम चीजें। ये कतई नहीं है, ये सफेद झूठ है। वो उन बुद्धिमत्ता लोगों की उपज से निकली हुई बातें हैं जिन्होंने संविधान पढ़ा ही नहीं है, जिन्होंने हिस्ट्री पढ़ी नहीं है, हिस्ट्री का एक चैप्टर खोल के नहीं देखा और पूरी हिस्ट्री पे व्याख्यान दे रहे। आज हमें पश्चिम के लोग पढ़ाते हैं, ये देखो ये बता रहे हैं कि हम जो है वर्ल्ड के दूसरे नंबर के या वर्ल्ड के दूसरे नंबर के कॉन्स्टिट्यूशन अपनाने वाले देश है। पहला अमेरिका पढ़ा हमने कि वह 1700 शताब्दी के आसपास जो था वो हो गया था। लेकिन हम देखिए भारत जो था, इसके पहले जो महाकवि कालिदास अभिज्ञान शाकुंतलम में लिखते हैं दुष्यंत, उसकी कहानी, राजा दुष्यंत किस तरीके से जंगल गए और उन्होंने गंधर्व विवाह किया और फिर वापस अपने राज्य आ गए। शकुंतला वापस आई, राजा ने दरवाजे खड़े थे, उन्होंने पूछा, घंटी बजाई, राजा दौड़ के आया। ये तमाम कहानियां जो हैं वो ये बताती है कि हम तो पहले ही से कॉन्स्टिट्यूट हैं, सिर्फ हमने एक स्वरूप बनाया।